सपना हाँ भाभी माँ। तुम मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आज से ना थी तो मैं रह जाती। रोइए मत भाभी। हाँ भाभी माँ। मैं तुझे कभी नहीं बोलूंगी। अगर आज सुना थी तो मैं कहीं नहीं रह जाती। नहीं भाभी मेरी बात सुनिए भाभी माँ। ना कोई एहसान किया ना ही कोई भाभी माँ। आप मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। आपकी देखभाल करना, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज होता है। फिलहाल आप घबराइए नहीं भाभी माँ। अब मैं आप यहाँ पर आ गई। आप किसी बात की चिंता मत करिए। आप हंसी खुशी रहिए। सपना मारे डालेगा भाई जो तेरा बड़ा मारे डालेगा भाई जो तेरा बड़ा किस तरह से होने को बुझाया आखिर मैं कैसे रहूं, किसके सहारे रहूं, कौन मेरा सहारा देगा? आप सही कह रही भाभी माँ।
आज तो मैं घर पे थी, मौके पर आकर आपकी जान और इज्जत बचा ली। काश अगर मैं आज कॉलेज चली गई होती तो ना जाने बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इसलिए भाभी माँ, आप कुछ दिन खातिर आप अपने मायके चली जाइए भाभी माँ। अगर मेरी भैया आ जाएंगी परदेश से तो मैं आपको अपने भैया को साथ लिवा कराऊंगी, आपके घर आपको जरूर लिवा आऊंगी अपने यहाँ। आखिर मैं सपना अकेले अपने घर जाऊंगी तो मेरे भैया सावन मुझसे पूछेंगे, मेरी माँ मुझसे पूछेंगी कब तक तो कैसे आई, क्यों आई, तो मैं अपने भैया से क्या जवाब दूंगी? भाभी माँ, जब से आप मेरे घर में आई हैं, मैं आपको अपनी भाभी नहीं बल्कि ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे मेरी आप माँ मिल गई है। इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। आप कुछ भी करिए, लेकिन आप अपने मैके चले जाइए भाभी माँ। ठीक है सपना, मैं तो अपने मैके जा रही हूँ, लेकिन मैं तेरी राह समय देखती रहूंगी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। सपना, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुझे हर समय याद करूंगी, मैं तेरी राह में देखती रहूंगी, मैं तुझे भूलूंगी कभी नहीं भाभी माँ। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अपना ख्याल रखना भाभी माँ। ठीक, मैं जाती हूँ। ठीक है भाभी माँ। क्या परमात्मा, आज अगर मैं इस मौके पर नहीं आई होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तेरा सहारा है मालिक, तेरा घर बहुत बड़ा है मालिक। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ अपनी कॉलेज। आप साहब बड़े भैया धराव ना हो भैया, और बाबा जी आप इस सीन को देखते हुए बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बाबा जी से पहले ही पहुंचे।
आसहू में सूरजा लाए रह गई तू। या मालिक, मेरा नाम मालती है। मैं गोविंदपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पास एक लड़की और एक लड़का है। मेरे बेटे का नाम सावन है, बेटी का नाम कविता है। मेरी बेटी की शादी ठाकुर अर्जुन सिंह के छोटे भाई शंकर सिंह के साथ हो गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी बहुत बड़े घर में शादी हो गई है। दुख इस बात की है कि मेरा सावन बेटा उसी की शादी रह गई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरा बेटा शहर गया है कमाने के लिए, आता ही होगा। और आज ना जाने क्यों मेरी कविता बेटी की याद आ रही है। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। राखी का त्योहार आ गया है। ना जाने मेरी बेटी कैसी होगी। मेरा सावन बेटा आएगा तो उसको कहूंगी कि मेरे लाल जा कविता की खबर तो ला, बेटा सावन की शादी हो जाए, मेरी चिंता खत्म हो जाए। या भगवान, यही मेरा सावन बेटा घर आएगा तो खाएगा क्या। आज घर में एक दाना नहीं है। चल करके उसका इंतजार करती हूँ। हो गया है। मैं अपनी मां से बेकर बताए हुए काम धंधे पर चला गया हुआ था। मेरी मां इतनी अच्छी है कि 24 घंटे अगर अपने नजरों के सामने नहीं देखती है तो उनको सुकून और चैन नहीं मिलता है। 2 दिन का वक्त बीत गया है, बेकर बताए हुए मैं काम पर चला गया था। उनकी तबीयत भी बराबर नहीं रहती है। वो क्या सोच रही होगी, मेरा बेटा ना जाने कहां चला गया है। ऐसा करते हैं, चल करके सबसे पहले मां से मुलाकात करते हैं। नहीं तो उनका जो है तबीयत हमेशा गड़बड़ ही रहती है। उनसे तो परेशान हो गया हूं, मगर करूं तो क्या करूं। वो मेरा इंतजार करती होगी। चल करके मुलाकात करता हूं, फिर बातचीत करता हूं। मां के कमल चरणों में सावन बेटे का प्रणाम। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब मैं कभी भी कहीं से घूम टहल करके या काम धंधे पर से आया करता था, मां के पास पहुंचने के बाद पांव छूता था, आशीर्वाद देकर के गले से लगा लिया करती थी और पूछताछ किया करती थी। मगर आज अचानक देख रहा हूं, पांव छूने के बाद
एकदम धीमी आवाज में आशीर्वाद दे रही हैं और उनके चेहरे को देख रहा हूं तो चेहरा उतरा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मां के रोने का कारण क्या हो सकता है। ऐसा करते हैं, मां से पूछताछ करते हैं। ये मेरी मां है, ये मुझसे जरूर बताएंगे। बांधा करे तो और करीब में बांधा करे, नहीं तो ना बांधा करे। मेरे सावन बेटे क्या कहना चाहता है मेरे लाल? मां मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बता बेटा। आखिर आज बात क्या है? ये आपका चेहरा उतरा हुआ है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर आपके रोने का कारण क्या हो सकता है? तेरी शादी की चिंता मुझे है पड़ी। मेरी शादी? बस यही बात को बेटा अफसोस है। कविता बेटी खुशी होगी ससुराल में। कविता बेटी खुशी होगी ससुराल में। तेरी शादी की चिंता मेरे बेटे। माँ, यानी आप इतनी बात के कारण रो रही हैं? यानी मेरी शादी के चक्कर में? हाँ बेटा। आप हैरान हो रही हैं? अरे आप तो जानती हैं कि बहन कविता की शादी बड़े खानदान में हो गई है, उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। और रही बात मेरी शादी की, मैं आपकी मजबूरियों को जानता हूं कि आप मेहनत मजदूरी करती हैं, काम धंधा करती हैं, काम धंधा करते करते थक जाती हैं। बेटा अब मुझसे काम धंधा नहीं होता बेटा। मैं आपको परेशानियों को समझता हूं, मगर बात सोचिए कि ना तो बहू आसमान से टपकेगी ना तो जमीन से निकलेगी। मैं जानता हूं, आपकी मजबूरियों को समझता हूं। मैं आपके लिए एक बहू रानी ले आऊंगा, मगर समय आने पर। समझ बेटा, कुछ तो समझ मेरे लाल। इतनी
आऊंगा, कविता पहना